हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप एकेडमी एट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय दीप। पिछली कक्षा में हमने गणित कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक से अध्याय 5 रेखा एवं कोण के परिचय यानी कि उस चैप्टर में जो भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आने वाले हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल में विज़िट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि चैप्टर शुरू करने से पहले या एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें उन पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की क्लास में हम अपना एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 5.1 में ही हमारे पास कुछ प्रश्न हैं और इनको हम आज 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे आप देखिए यहाँ पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ कुछ एंगल्स बना के दिए गए हैं, कोण बना के दिए गए हैं और इनका पूरक निकालना है। तो देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी प्रश्नावली है पहली 5.1 और हमारा पाठ का नाम है रेखा एवं कोण। तो जो आपको ये चित्र दिए गए हैं, इनकी आकृतियाँ बना के दी गई हैं 1 बाय 1, इनको हम सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि वो कह रहा है कि निम्न कोणों में से इन प्रत्येक का पूरक ज्ञात करना है, तो पूरक ज्ञात करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूरक कोण हमारे वे होते हैं जिनका हमारा योग 90 डिग्री आता है। यानी कि हम जानते हैं कि एक कोण और उसके पूरक का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि दो कोणों को जब हम जोड़ें और उनका योग अगर 90 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, अगर 20 हमें एक दे रखा है और हमें दूसरा पूरक कोण इसका ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा योग 90 है तो 90 में से अगर हम 20 को घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका दूसरा पूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 20 का पूरक कोण अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 माइनस 20 यानी कि हम दिए गए एंगल को 90 डिग्री में से माइनस करेंगे और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। तो ये आपके पहले प्रश्न के पहले पॉइंट का आंसर हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि जो 20 का पूरक कोण है वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न है 63 डिग्री आपको कोण दिया गया है और इसका पूरक कोण निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भी आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, 90 में से 63 को माइनस करेंगे और आपको जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसी प्रकार से आप इसका आंसर निकाल के खुद देखिएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के तौर पे है कि इसको आप स्वयं सॉल्व करें और बताएं कि 57 का हमारा पूरक कोण क्या होगा। इन दोनों ही प्रश्नों को हल करने के लिए आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है कि जब आपको एक एंगल दिया गया है तो दूसरा एंगल यानी कि दूसरा पूरक कोण ज्ञात करने के लिए आपको उसे 90 में से माइनस करना होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, संपूरक कोण। तो संपूरक निकालने का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हमारा पूरक में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वैसे ही जो हमारा संपूरक कोण होते हैं उनका योग हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो प्रत्येक आकृति को आप ध्यान से देखेंगे, जो भी आपको एंगल दिया गया है इसका हमें कौन सा कोण निकालना है, संपूरक कोण निकालना है। तो संपूरक कोण निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए वही सेम लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक कोण और उसके संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। अतः यदि हम 105 डिग्री कोण का संपूरक कोण निकालना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम सेम 180 डिग्री में से हम इसको माइनस कर देंगे और जो भी हमारा आंसर होगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए 180 में से अगर हम 105 को घटाते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 75 डिग्री। तो ये आपके पहले वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा भी आप करेंगे। दूसरे वाले में आपको 87 का निकालना है, तो 87 का निकालने के लिए भी आप वही करेंगे कि 180 डिग्री में से हमें 87 को क्या करना है, माइनस करना है और जो भी आंसर होगा आप यहाँ लिखेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि वो 87 का संपूरक कोण हो जाएगा। ऐसे 105 जैसे हमारा 105 डिग्री का संपूरक कोण 75 डिग्री निकला, वैसे 87 का संपूरक कोण आपको यहाँ माइनस करके मिलेगा। और सेम एज दैट आप इसको भी अपने होमवर्क के तौर पे लीजिए और इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला पहले वाले प्रश्न के ये दोनों प्रश्न आप खुद करेंगे,
ये भी आपको ट्राई करके देखने हैं, क्योंकि प्रोसेस सेम ही है, सिर्फ माइनस करना है। और आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि जब हम पूरक निकालते हैं तो पूरक में हम 90 से माइनस करते हैं और समपूरक में हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं। तो चलिए अब हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि कोणों के निम्नलिखित युग्म में से पूरक एवं समपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स के पेयर दिए गए हैं। अब आपको इनमें से ये बताना है कि कौन पूरक है और कौन समपूरक है। तो आइए हम पहला वाला जैसे सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए, क्योंकि पूरक और समपूरक निकालना है तो हमारे पास रूल होता है कि हमें जब योग या तो दो कोणों का योग 90 मिलता है तो हमारा कितना हो जाता है, वो हमारा पूरक कोण हो जाता है। और यदि दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री आता है तो वो हमारा समपूरक कोण हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे। तो पहले प्रश्न वही करेंगे आप 65 प्लस यानी कि 65 और 115 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, ये 180 डिग्री आया। तो यानी कि ये युग्म कैसा है हमारा, यहाँ पर ये कैसा युग्म कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा समपूरक युग्म। कैसा युग्म कहलाएगा, समपूरक युग्म कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। देखिए बस आपको यहाँ पर जोड़ना है और जोड़ने पे या तो आपको 180 मिलने वाला है या तो आपको 90 मिलने वाला है। तो यही दो चीज़ें आपको बस जोड़ के देखनी है कि क्या मिल रहा है, और जोड़ने के बाद अब आपको बस उसका आंसर बता देना है कि वो युग्म कैसा है। यानी कि हमारा यहाँ पर ये कैसा युग्म हो जाएगा, समपूरक युग्म हो जाएगा। सेम दूसरा वाला करके देखिए अब आप। तो दूसरे वाले में भी वही आप करेंगे 63 डिग्री और आपको 27 डिग्री, यानी कि 63 और 27 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। और ये कैसा युग्म कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरक युग्म। कैसा युग्म कहलाएगा, पूरक युग्म है ये, यानी कि ये कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसीलिए जो बचे आपके 3 प्रश्न इसमें बच रहे हैं, ये भी आपको जोड़ के देखने हैं और उसके बाद इनको बताना है कि ये कौन से युग्म में आते हैं। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो चलिए, जैसे पूरक के समान है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोण को मान लेते हैं। हम यहाँ पर कोण हम मान लेते हैं कि माना कोण हमारा क्या हो जाएगा, x। अब जब हमने कहा कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है, तो अपने पूरक के समान तो यही है, x जो होगा वो अपने पूरक के समान होगा, यानी कि सेम टू सेम होगा। और पूरक कोण में हमारा क्या होता है, पूरक कोण को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 90 डिग्री आता है आंसर। तो क्योंकि कोण हमारा पूरक के समान है तो हम ये भी यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि जो इसका पूरक कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि दोनों ही x डिग्री होंगे। और जब दोनों x डिग्री हैं तो आप जानते हैं कि एक कोण और उसके पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है। यह हमें पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दो पूरक कोणों का योग हमारा अगर 90 डिग्री आ जाए तो वह हमारे पूरक कोण हो जाते हैं, दो कोणों के योग। तो हम जानते हैं एक कोण और उसके पूरक कोण का योग अगर 90 होता है तो वह हमारे क्या कहलाते हैं। यहाँ पर जब हमने बोला कि एक कोण और वो अपने पूरक के समान है, तो पूरक कोण को भी हमने x डिग्री मान लिया था और वो बोल रहा है कि समान है, तो दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा हमें। क्योंकि कोण अपने ही पूरक के समान है तो सेम टू सेम दोनों एंगल यानी कि समान होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा x और x जोड़ के कितना होगा, 2x, और यहाँ हमें मिलता है 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी तरफ हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये 90 बट्टे में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि जब गुणा में कोई संख्या यहाँ होती है चर के साथ तो 2 दूसरे पक्ष में जाके भाग में चली जाती है। तो बस 90, जब हम 2 से 90 को भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री मिल जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वह कोण कौन सा कोण है, 45 है, जो अपने ही पूरक के समान होता है। ठीक है, तो लास्ट में आप एक लाइन लिख लेंगे कि वह कोण
जो अपने पूरक के समान होता है उसका माप हमारा क्या है, 45 अंश का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है कि एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो संपूरक के समान हो यानी कि अब हमारी बात हो रही है यहाँ पर संपूरक शब्द, यानी कि संपूरक का अर्थ है 180 डिग्री कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वो हमारे कोण कैसे कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसी की तरह पहले वाले की, इसके ऊपर वाले की तरह कि वो अपने पूरक के समान था, यहाँ ये अपने संपूरक के समान है। तो यहाँ भी आप सेम वही करेंगे कि माना हम यहाँ पर कोण को मान लेंगे, कोण हमारा क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। और संपूरक कोण भी सेम है तो हम उसको भी यही मान लेते हैं कि संपूरक कोण हमारा क्या है, वो भी हमारा क्या है, x डिग्री है। अब क्योंकि दोनों हम वही लाइन यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि संपूरक के समान होते हैं जब दो कोणों को योग 180 डिग्री आता है। देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा है कि एक कोण और उसके संपूरक कोण का जो मापों का योग होता है, यहाँ पर इस कोण के मापों का योग 180 डिग्री जब होता है तो हमारे ये दोनों कोण हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिए जब हम सेम है तो x प्लस एक्स हम क्या करेंगे, इसलिए हमारा x और x को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर जोड़ के देखिए तो 2x बराबर हमारा कितना है, 180 डिग्री। तो यानी कि जब हम यहाँ x बराबर करेंगे तो 180/2 माप घटा के देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा x = 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एंगल मिल जाएगा 90। 2 से 180 को भाग करके देखिएगा आपको 90 ही मिलेगा और ये इसका कैसा कोण हो जाएगा, संपूरक के समान हो जाएगा। यानी कि 90 ये वो एंगल है जो अपने संपूरक के समान होता है, यानी कि एक जैसा माप आता है जिसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको आकृति दी गई है, इसको देखते हुए आपको बताना है कि जब एंगल 1 और 2 संपूरक कोण है दोनों, देखिए संपूरक है क्योंकि एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, संपूरक में 180 डिग्री होता है और ये पूरी लाइन को एक लाइन कट कर रही है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, दोनों का माप कितना होगा, 180 डिग्री आएगा। तो वही लिखा है कि दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि 1 में कमी की जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। तो यहाँ पर आप आंसर सिर्फ यही लिखेंगे। देखिए जब आपको पता है कि 2 एंगल है, एक रेखा है, अब इस रेखा को यदि मैं इधर ले आऊँ, ठीक है, तो यानी कि अगर ये रेखा मेरी इधर आ जाती है तो क्या हुआ, जो यहाँ पर हिस्सा कम था ये थोड़ा सा बढ़ गया और यहाँ का हिस्सा जो ज़्यादा था ये थोड़ा सा कम हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इस रेखा को इधर ले जाऊँ तो भी यही चीज़ होगी कि इधर वाले हिस्से में बढ़ोतरी हो जाएगी और इधर वाला हिस्सा उतना ही कम हो जाएगा। तो बस आपको इसका आंसर वही लिखना है कि जिस माप में 1 में कमी की जाएगी उसी माप में 2 में बढ़ेगा, एंगल 2 बढ़ेगा। यानी कि जिस माप में कोण 1 में कमी होगी, यानी कि यहाँ पर जिसमें कमी होगी उसी माप में हमारा एंगल 2 क्या हो जाएगा, यानी कोण वाला 2 जो है वो बढ़ेगा। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, संपूरक की बात कर रहा है, यानी कि आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 कोणों की बात चल रही है, कोई भी 2 कोण हो और उनका योग कितना है, 180 डिग्री है। संपूरक की कंडीशन 180 डिग्री पे आके रुकती है, ठीक है ना। तो 2 कोण संपूरक कोण होते हैं यदि उनमें दोनों न्यून कोण, अब बात आती है न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि 90 से कम, यानी कि अगर कोई भी कोण 90 से यदि कोई भी एंगल कम होता है किससे, 90 डिग्री से, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, वो न्यून कोण कहलाता है। अब अगर दोनों ही एंगल 90 से कम हुए, मान सपोज कर लेते हैं हम इस जगह पर कि यदि हम दोनों ही कोण कह रहे हैं कि 90 से कम हो, ये क्या हो, 90 से कम हो, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से न्यून कोण हो, दोनों क्या हो, न्यून कोण हो, तो 90 से कम लेंगे हम दोनों कोणों की माप। अब दोनों कोणों की माप को अगर हम 90 से कम लेते हैं, यानी कि मान लिया कोई भी एक हमने 45 डिग्री ले लिया और एक हमने 85 डिग्री ले लिया, अगर हम इन दोनों को जोड़ें और इनका योग अगर हमें मिल जाए 180 डिग्री, तब तो ये संपूरक होगा। और अगर नहीं मिलता है, जोड़ने पर 180 नहीं मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये संपूरक नहीं होगा।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं इन दोनों को। जब देखिए 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 का 0, हासिल 1 हुआ, और 8 4 12 और 1 13, यानी कि आपको मिलेगा 130 डिग्री। यहाँ तो नहीं हुआ। सेम इसकी तरह अगर आप फिर से दो छोटे छोटे कोण यानी कि 90 से कम वाले कोण ले लेते हैं, चलिए इस बार मैं 80 लेती हूँ और जोड़ने में दूसरा मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर 85 ले लेती हूँ। चलिए, और अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 8 8 16 और ये हमारा 5 डिग्री इधर आ जाएगा, यानी कि 165 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये कम है हमारा 180 डिग्री से, यानी कि 180 डिग्री के बराबर तो नहीं है, तो यानी कि ये भी संपूरक नहीं है, ये भी संपूरक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तो नहीं हो जाएगा, कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा नहीं। ठीक है, दो कोणों को आप यहाँ लिख सकते हैं, यदि दो कोणों को अगर हम दोनों ही न्यून कोण हों और उनको जोड़ें तो हमें जोड़ने पर संपूरक नहीं मिलेगा, तो उनमें से न्यून कोण तो नहीं हो सकते वो दोनों। तो चलिए दूसरा हम जाते हैं, अगर दोनों ही क्या हो, अधिक कोण। अब अधिक कोण की बात चल रही है, तो अब आप जानते हैं कि अधिक कोण, यहाँ पर बात किसकी चल रही है, अधिक कोण की चल रही है। अब अधिक कोण हमारे क्या होते हैं कि जो 90 से क्या होते हैं, जो भी एंगल हो वो बड़ा हो 90 से। कोई भी कोण अगर 90 से बड़ा होता है और 180 से क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो वो हमारा अधिक कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 180 से कम वाले नंबर लेते हैं और 90 से बड़े वाले लेते हैं, और उनको जोड़ने पर अगर हमें 180 मिल जाता है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, संपूरक हो सकते हैं। ठीक है, दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा लाइन, यदि उन दोनों में दोनों या तो न्यून कोण हो, तो न्यून कोण वाली कंडीशन तो हमारी नहीं हुई, अधिक कोण वाली देखते हैं। अब अधिक कोण में आप जानते हैं, चलिए मैं एक ले लेती हूँ 120 डिग्री और एक मैं ले लेती हूँ 170 डिग्री। देखो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, और दोनों ही हमारे अधिक कोण की कंडीशन के हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है 100 और 100 200 हुआ। अब यही देखो 100 और 100 200 70 और 80 90, यानी कि ये 290 हो गया हमारा। अब 290 देखिए ये क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया 180 डिग्री से, और हमें क्या ढूंढना है, 180 ढूंढना है, यानी कि एग्जैक्ट 180 आना चाहिए दोनों का योग। तो यानी कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए। चलिए अधिक कोण से आगे एक और ले लेते हैं नंबर, अगर मैं ले लेती हूँ 90, चलिए 98 ले लेती हूँ, और दूसरा ले लेती हूँ मैं जोड़ने के लिए यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर मेरे को सिंपल सा आपको पता है 198 मिलने वाला है, जो कि ये भी क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी मेरा संपूरक की कंडीशन में नहीं आते दोनों एंगल, यानी कि ये वाली कंडीशन भी हमारी यहाँ पर फ्लॉप यानी कि काम नहीं करेगी, कि अगर दोनों ही अधिक कोण हो तो जोड़ने पर हमें संपूरक मिल जाता है। ना तो न्यून कोण वाला हमारी कंडीशन चल रही थी कि दोनों न्यून कोण हो तो जोड़ने पर हमें 180 नहीं मिला, तो वो भी संपूरक कंडीशन नहीं देती। सेम अधिक कोण भी, अगर दोनों ही अधिक कोण हैं उनको जोड़ेंगे तो भी हमें 180 नहीं मिलेगा। आप चाहें तो कोई भी अधिक कोण लेके उनको जोड़ सकते हैं। चाहें तो आप बिल्कुल 90 से आगे, क्योंकि 90 से आगे वाले होते हैं ना सारे, तो 95, और दूसरा क्यों ना आप 92 ले लो, तब भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये आने वाला है, यानी कि 180 से ज़्यादा ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब 90 वाली यानी कि अधिक कोण वाली कंडीशन भी हमारी यहाँ पर, अधिक कोण वाली कंडीशन भी संपूरक के लिए नहीं चलेगी, और ना ही न्यून कोण वाली चल रही है, तो ये दोनों तो नहीं चल रही है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है, दोनों ही अगर समकोण हो, अब दोनों कोण अगर समकोण हो, अब आपको पता होगा समकोण बताया गया था, आपको नहीं पढ़ा हो पीछे क्लासेस में जाके देखिएगा, बट यहाँ फिर एक बार समझा देती हूँ आपको मैं, कि हमारे कुछ जो एंगल्स होते हैं कुछ इस प्रकार से एक लाइन होती है, यहाँ न्यून कोण होते हैं, ये जो हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला एंगल बनता है ये हमारा समकोण होता है, इससे आगे वाले हमारे अधिक कोण होते हैं, और यहाँ हमारा क्या होता है, एक हमारा ऋजु कोण बनता है,
यानी कि जिसकी माप पूरी क्या होती है 180 डिग्री होती है। यहाँ पर सारे के सारे जो भी होते हैं, जो भी x का माप होता है वो कम होता है, किससे होता है कम, 90 डिग्री से। यहाँ पर x का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है और यहाँ 90 से क्या हो जाता है, 90 से तो ज़्यादा होता है x का मान, पर जो हमारा होता है 180 से कम होता है, सॉरी कम होता है। ठीक, तो समकोण की बात चल रही थी। तो समकोण में अगर आपको दोनों ही समकोण लेने, देखिए समकोण में मैंने क्या बताया, दोनों 90 होने चाहिए। तो दोनों ही कोण अगर 90 डिग्री ले लिए जाएं तो आप देखेंगे आपको आंसर मिलने वाला 180 डिग्री। तो यहाँ हमें देखिए मिल गया ना, दोनों ही अगर समकोण हो तो हमें क्या मिल जाता है, 180 माप मिलता है। और ये हमारी संपूरक की कंडीशन को बिल्कुल यहाँ पर संभावना दे रहा है हमें, और संभावना पूरी तरह से बनती है यहाँ पर एक समकोण होने की, संपूरक कोण होने की। संपूरक होंगे तो यहाँ हमारे अगर दोनों ही समकोण हो तो उसके लिए हमारा आंसर हो जाता है हाँ। यदि उन दोनों में दोनों ही हमारे समकोण होंगे तो हमारा यहाँ पर ऐसा कोण संभव हो जाएगा। तो चलिए 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा सॉल्व होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइएगा। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे का जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। तो देखिए अब हमारे पास अगला प्रश्न है 8 प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि एक कोण जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। यानी कि आपको एक एंगल दिया गया है, वो बता रहा है कि वो 45 डिग्री से कोण हमारा जो है वो बड़ा है, 45 नहीं 45 से बड़ा है। और इसका जो पूरक है उसके बारे में पूछना चाह रहा है कि क्या जो है इसका पूरक वो 45 से बड़ा होगा या 45 के बराबर होगा या 45 से छोटा होगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे माना पूरक कोण हमारे, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, एक तो बड़ा है तो दूसरा हमें पता नहीं है, तो हम वही लिखेंगे कि माना पूरक कोण ए और बी है हमारे पास, इसलिए हमारा ए और बी को जोड़ने पर हमें 90 डिग्री मिलता है। हम 90 डिग्री मिलता है तो क्योंकि ये हमारी पूरक की कंडीशन होती है कि जब हम दो कोणों को जोड़ें और उनका योग हमें कितना मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए, तो ये हमारे यहाँ पर स्थिति सही हो जाती है। ये पूरक कोण की स्थिति होती है। तो जो हमें दिया गया है वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी कोई एंगल है, यानी कि हमारे पास जो एक एंगल है ना ए, ये जो ए एंगल है ये हमें मतलब एक एंगल को हम मान लेते हैं कि ये हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है, 45 डिग्री से बड़ा है। और दूसरे को हमें निकालना है, तो इसके लिए हम अब एक काम करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों में हम किसको जोड़ देंगे, बी को जोड़ेंगे। हम जब हम दोनों पक्षों में बी को जोड़ते हैं तो हमें देखिए इसी इक्वेशन में हमें जोड़ना है, तो a प्लस बी जो है वो हमारा बड़ा है 45 और हमारा उसके बाद 45 डिग्री और प्लस बी। हम देखिए यहाँ जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का मान हमारे पास ऑलरेडी होता है कि a प्लस बी, हमने कहा दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है पूरक की कंडीशन में, तो यहाँ हम वो चीज़ रख सकते हैं कि 90 डिग्री जो आ जाता है और यहाँ पर हमारा हो जाता है 45 प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी का मान निकालना है क्योंकि हमें दूसरा कोण निकालना है, इसीलिए हमने दोनों पक्षों में बी को जोड़ा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये कंडीशन दी गई थी और ये कंडीशन तो हमारी जब हमें एक कोण दिया हो दूसरा निकालना हो तब की होती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो कंडीशन हमें दी गई थी कि एक कोण जो है वो हमारा बड़ा है हमारा 45 डिग्री से, तो हमें दूसरा निकालना है, तो इसीलिए हमने दोनों दूसरे कोण को क्या किया, दोनों ही पक्षों में पहले जोड़ दिया, हमने अपनी इक्वेशन बना ली। तो ये जोड़ने पर हमें मिला a प्लस बी और यहाँ मिला 45 प्लस बी। अब a प्लस बी का मान हमने कहा होता है 90 डिग्री, हमने ऊपर लिया है तो वो रख दिया, क्योंकि 90 बड़ा है, इससे बड़ा है 45 प्लस बी से अभी भी। अब हम क्या करेंगे, 45 का पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में, तो पक्षांतर करने पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45। ठीक है, यहाँ आ जाता है और यहाँ पर हमारा आ जाता है बी। अब घटाने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो भी हम घटा के आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि जो बी की वैल्यू है वो बड़ी है या छोटी है, कैसी है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए घटाने पे आपको 45 डिग्री मिल रहा है और ये साइन आपको ये बता रहा है कि जो बी का मान है वो छोटा है 45 डिग्री से, यानी कि जो हमारा बी है वो छोटा है किससे, 45 डिग्री से। यानी कि हमारे जो यहाँ पर जो एंगल दिया गया था 45 से बड़ा जो भी कोण था हमारा, उसका जो दूसरा पूरा कोण है वो क्या होगा, 45 से हमारा यहाँ पर छोटा हो।
सो अब यहाँ आप लिखेंगे लास्ट में, अतः इसका जो पूरक कोण है वो 45 डिग्री से कम होगा। तो इसी के साथ हमारा ये 8वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये हमारे पास रिक्त स्थान है, इनकी हमें पूर्ति करनी है, मतलब रिक्त स्थानों को भरना है जो भी क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया गया है। तो पहले रिक्त स्थान है आपके पास, यदि दो पूरक कोण हैं उनके मापों का योग क्या होगा। यानी कि जो दो कोण हैं वो पूरक हैं, दो कोण अगर पूरक हैं तो उनके मापों का योग क्या होगा। तो आपको पता है यदि दो कोण हमारे पूरक होते हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट उसके बाद हमारा प्रश्न है, देखिए खाली जगह है, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा। तो दोनों ही अगर संपूरक हैं तो उनके मापों का योग हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाता है। सही है। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या लिखा है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, देखिए दोनों ही संपूरक हैं तो वे हमारे कैसा क्या बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना। तो इसका आंसर आपका होगा रैखिक युग्म। यानी कि यदि दो आसन्न कोण आपके संपूरक होते हैं तो वे रैखिक युग्म बनाते हैं। अब आसन्न कोण आप जानते हैं, एक ऐसा कोण जिसमें हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल बना हुआ है और उसमें हमारा यहाँ पर एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, जैसे ये ओ है, यहाँ हम ले लेते हैं ये ए है, ये बी है और हमने इस पॉइंट को ले लिया सी। तो आपका ये कोण हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं जो यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है जो इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है और इसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। तो यदि दो आसन्न कोण हमारे दोनों ही संपूरक हैं तो वे हमारा रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका 9 क्वेश्चन होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपको एक आकृति दी गई है और इससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इनके उत्तर देने थे। तो बोल रहा है कि संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम बताइए। यानी कि आपको कुछ कोणों के नाम बताने हैं। अब यहाँ पर पहला आपका प्रश्न है वो कहता है कि शीर्षाभिमुख अधिक कोण। मैंने आंसर्स लिख रखे हैं बट सबसे पहले हमें उन्हें समझना होगा कि वो आंसर्स कैसे आए हैं। चलिए तो पहले पॉइंट पे जाते हैं। पहला पॉइंट हमसे कह रहा है कि शीर्षाभिमुख अधिक कोण। देखिए मेरा यहाँ लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में लिख दिया था कि अधिक कोण की बात कर रहा है कि शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए और वह अधिक कोण की तरह दिखना चाहिए। अब आप देखिए शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, जब हम क्या करते हैं, दो कोण ऐसे बन रहे हों और ये इस टाइप से ये जुड़ रहे हों एक दूसरे से, यहाँ पर शीर्ष है ना इनका, तो इस टाइप से अगर दो कोण जुड़ रहे हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एक ये पेयर बनाएगा, जैसे इसके पेयर में ये और ये इसके पेयर में। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण की बात चल रही है तो आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये एक लाइन नज़र आ रही है ना, तो ये लाइन आपको बताएगी शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। अब कह रहा है शीर्षाभिमुख अधिक कोण होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा माप, उनका बड़ा माप होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक तो हमारा यहाँ पर ये बन रहा है और एक हमारा यहाँ पर ये वाले एंगल बन रहे हैं। तो आपको अधिक कोण कौन सा दिख रहा होगा, देखिए ये वाले हैं हमारे पास अधिक कोण, ये वाला और ये वाला, क्योंकि देखिए ब्रॉड बन रहा है ना एंगल, यहाँ पे बड़ा एंगल बन रहा है ना, ये छोटा एंगल है यहाँ पर देखिए इन दोनों में। तो ये जो बड़ा एंगल बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख अधिक कोण कहलाएंगे। तो पहले वाले का आंसर आपका यही हो जाएगा कि AOD और BOC ये आपके दो एंगल हैं जो आपके शीर्षाभिमुख अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आसन्न पूरक कोण। अब आसन्न पूरक कोण हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है देखिए EOA और AOB, यानी कि AOB और EOA, यही दोनों कोण हमारे आसन्न पूरक कोण है। देखो आसन्न कोण को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसकी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर कोई भी एंगल जैसे बन रहा है आपका, तो उस एंगल में यदि दो कोण बन रहे हैं, इनमें एक कॉमन लाइन होती है, यानी कि कॉमन भुजा होती है, एक शीर्ष होता है, यानी कि उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा। पीछे आप जब इससे पहले वाली जो वीडियो उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आसन्न हमने सब कुछ पढ़ा था उसमें, ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आसन्न पूरक कोण की बात कर रहा है, तो यानी कि आसन्न कोण आप समझ लीजिए जिसमें हमारी ये लैंगिक भुजा से दो एंगल जुड़े होते हैं, कॉमन भुजा होती है उनमें। ठीक है। तो आसन्न पूरक कोण की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही 90 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर वो एंगल ये बन रहा है देखिए AOB और EOA, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा EOA और AOB। नेक्स्ट है आपका समान संपूरक कोण, यानी कि एक जैसे माप के संपूरक कोण। अब संपूरक कोण है यानी कि योग 180 डिग्री होना चाहिए पर दोनों ही समान होने चाहिए। तो समान होने के लिए आपको ये लाइन दिख रही होगी,
जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस टाइप से अगर आप देखें इसको छोड़ के तो ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और ये हमारा 90 डिग्री बना रही है और दोनों तरफ 90-90 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है 180 डिग्री मिलेगा। अब उस 180 डिग्री का माप हमारा यहाँ पर संपूरक कोण की कंडीशन में होता है और ये दोनों 90-90 हैं तो यानी कि समान संपूरक कोण हमारा हो जाता है EOB और EOD। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आपका कहता है कि आसन्न संपूरक कोण असमान संपूरक कोण। अब यानी कि जो समान ना हो, जैसे यहाँ पर ये दोनों समान थे ना, संपूरक हो यानी कि 180 डिग्री माप हो उनका, परंतु दोनों हमारे समान नहीं होने चाहिए। तो उस कंडीशन में आप लाइंस पे जाएंगे, जैसे कि ये वाली लाइन पे जाइए। पहले तो ये है, इसमें एक ये लाइन थी तो ये तो बराबर कोण दे रही थी, तो इसको तो अब हम नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस पर एक और लाइन आ रही है ये वाली, इसमें एक एंगल यहाँ पर ये पूरा बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक पेयर बन जाएगा AOB और AOD। एक तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पर असमान हमारा होना चाहिए तो EOA और EOC भी ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ था, आप ये भी ले सकते हैं लेने को कि AOB और AOD। ठीक है, आप इनमें और भी पेयरिंग ले सकते हैं। तो असमान संपूरक कोण में हमने लिखा है यहाँ पर EOA, यानी कि इसमें मैंने इस वाली रेखा पे ध्यान दिया था पहले, तो उसी के हिसाब से लिखा है कि इस लाइन पे EOA और EOC, ये हमारा यहाँ पर बन जाता है असमान संपूरक कोण। तो नेक्स्ट लास्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का और लास्ट ही हमारा प्रश्न का ये उत्तर है। सो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और बच्चों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। और कुछ अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मिस्टेक है या कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है असमान कोण आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो आसन्न होने चाहिए यानी कि भुजा उनकी कनेक्टेड होनी चाहिए एक दूसरे से, पर रैखिक युग्म ना बनाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से हम आकृति को देखेंगे कि आसन्न होने चाहिए जो रैखिक युग्म ना बना रहे हों। तो चलिए, पहला हमने लिखा है यहाँ पर AOB और AOE। तो देखो यहाँ पर ध्यान से AOB AOE, देखो ये 90 से कम है, 90 है दोनों का योग, पर 180 से कम है ना। रैखिक युग्म नहीं बना रही, यानी कि 180 डिग्री माप नहीं दे रही है हमें। तो इसका एक तो पेयर ये हो जाएगा, ये जोड़े हैं, जोड़े वाइज मैंने लाइन से आपको इंडिकेट इसीलिए किया है कि ये पेयर्स हैं। वैसे तो ये मैंने इनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग ये बनाया है कॉमा। नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, AOE। देखो अब हम इस एंगल पे भी जाएंगे, यहाँ पर जैसे हमने इसमें देखा ये दो एंगल बन रहे थे, ऐसे यहाँ ये दो एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये इस टाइप से जा रहा है, कुछ इस टाइप से बन रहा है ना, ऐसे करके, यानी कि देखो ये ऐसी वाला बन रहा है और रैखिक युग्म में आपका ऐसी लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है, उस पर एक लाइन कट कर रही होती है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना एंगल अगर ले रहे हैं तो AOE और EOD, ये हमारा एक जोड़ा बन जाता है रैखिक युग्म का। ठीक है, रैखिक युग्म बन जाता है या आसन्न कोण होगा। नेक्स्ट हमारा देखो EOD और DOC, यानी कि COD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी हमें दो, देखो इनमें कॉमन लाइन है ना ये भी। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ इस वाले एंगल में ये कॉमन लाइन थी, ये वाले एंगल में हमारी ये कॉमन लाइन थी, इसी प्रकार से इस वाले में हमारी यहाँ पर ये है उभयनिष्ठ भुजा कॉमन लाइन। ठीक है, आप जो भी बोलना चाहें, जो आपको समझ में आए तो आप उसके हिसाब से समझ लीजिएगा। इस कॉमन लाइन यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है ये इसकी, तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा EOD और COD। तो ये हमारे 3 पेयर यहाँ पर निकल के आते हैं आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। सो इसी के साथ हमारी वीडियो आज यहाँ पर समाप्ति है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू।